So boys and girls, we are starting with the topic that is planning in sports. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर पे डिस्कशन से पहले अपन एक बार सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं. फिजिकल एजुकेशन हमारे करिकुलम में क्यों आया? Why? It was added in curriculum just to boost your numbers in examination. अगर आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ोगे तो आपके 90% स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं. दो टाइप के बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, पहले जिनको मार्क्स बढ़ाने होते हैं और दूसरे जिसको कुछ स्पोर्ट्स में कुछ करना होता है लाइफ के अंदर. इसलिए आपको जो फर्स्ट चैप्टर आपको दे रखा है दैट इज प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन की. तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग गाइस, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? अरे तुम्हारा बीएसटी और डेफिनेशन चल जाएगी, पढ़ाना अपन ने बीएसटी के अंदर. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग चैप्टर्स के नाम है. तो तुम्हारा सेकंड चैप्टर है मेरे ख्याल से, थर्ड चैप्टर है प्लानिंग. व्हाट इज प्लान? एक प्लान क्या होता है? किसी काम को चालू करने की तैयारी. बिल्कुल. टू स्टार्ट अ वर्क, जैसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा भी सिद्धार्थ कर रहा है. आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है, इनिशिएशन लेना है, तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं. अब मेरे सामने एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम क्या है? प्लानिंग इन स्पोर्ट. तो पहले ये समझो कि हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ क्यों रहे हैं. सो हम प्लानिंग क्यों करते हैं लाइफ के अंदर? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग? व्हाई डू वी प्लान? हम प्लान क्यों करते हैं किसी भी चीज को? अच्छे से ताकि जसमीत कुछ कहना चाह रही है? नहीं, वो डाइजेस्ट कर नहीं पा रही है अभी तक मेरे को यहाँ पे. हाँ भाई, ताकि वो चीज स्मूथली हो जाए. और अरे बिल्कुल, आप आ ही चुके अंदर. इससे ज्यादा एंटर क्या करेंगे अपनी लाइफ में. हाँ भाई, हम प्लान इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कह रहा था? देव कुछ कह रहा था. और क्या है यार, तीसरा चैप्टर में चुगली करूंगा तुम्हारी. ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए सेटिंग ऑब्जेक्टिव. और तुमने लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर उसको हम क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे, अचीव करेंगे. तो जैसा अपन ने बीएसटी में पढ़ा था प्लानिंग, फिर हम खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम स्टाफिंग करेंगे, फिर हम कंट्रोलिंग करेंगे, और फिर हम डायरेक्टिंग, और फिर हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग करेंगे. सिमिलरली स्पोर्ट्स के अंदर हमको प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सबसे पहले तो हमको क्या करना है? कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए, उसके लिए हमको प्लानिंग करना जरूरी है. अभी किस टाइप की प्लानिंग करते हैं हम स्पोर्ट्स के अंदर? कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में तो समझ आता है कि अपन क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि हमको कुछ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटी. यहाँ पे हम प्लान क्यों कर रहे हैं? क्या प्लान कर रहे हैं हम यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर? इवेंट्स प्लान कर रहे हैं. और क्या प्लान करेंगे? तुमको मैंने पकड़ा दिया हाथ के अंदर 100 करोड़ रुपए, और मैंने बोला कि तुमको ओलंपिक गेम को प्लान करना है. नाउ तुम उसको प्लान कैसे करोगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो तुम उसके अंदर प्लान करना स्टार्ट करोगे? स्टेडियम बुक कर लेंगे, ठीक है. टीम डिसाइड करेंगे कौन टीम होगी. और क्या करेंगे? अरे बहुत इजी चीज पूछा, कोई साइंटिफिक H2SO4 का फॉर्मूला नहीं पूछ लिया अपन ने. बहुत इजी चीज है कि 100 करोड़ रुपए तुम्हें हाथ में पकड़ा दिए और तुम्हें करना ओलंपिक गेम्स को प्लान. तो हम कैसे प्लान करेंगे? स्टेडियम बुक कर लिया, और क्या किया? टीम सिलेक्ट कर ली, और रेफरी, एम्पायर सब डिसाइड हो गए, और स्पोर्ट्स में जो भी सामान इक्विपमेंट्स, वेरी गुड, वो सिलेक्ट कर लेंगे, और बस सीधा. और कुछ नहीं करेगा. अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो जो टीम्स होती हैं वो एक ऑथराइज्ड बस से या एक ऑथराइज्ड प्लेन से आती है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो हमको प्लान करना पड़ेगा. टीम्स का होटल एकोमोडेशन प्लान करना पड़ेगा, खाने पीने का प्लान करना पड़ेगा, एक सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट बिठानी पड़ेगी काउंटर पे जो तुमसे बातें करेगी, लोगों को एंटरटेन करेगी. इनॉग्रेशन प्लान करना पड़ेगा, रिबन कौन काटेगा, फिर नूरा फतेह का डांस भी तो कराना है अपने को पहले ही दिन. वो यहाँ से वो
बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होंगे, उसका डांस कराएंगे, एक बड़ा इवेंट होगा, बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन देना है कि आप लोग आइए इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। फिर किसका? दिलजीत दोसांझ का, हाँ वो भी रखवा लेंगे फिर। और एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड। लोगों को पता कैसे चलेगा कि ओलंपिक गेम्स है, उसका प्रचार तो करना पड़ेगा अपने को। और बस खत्म। अच्छा फिर टीम जीत गई, कोई ना कोई तो जीतेगा ना। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मनी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, टैक्सेशन किस तरीके से कटेगा। जैसे बिग बॉस का गेम तो तुम देखते ही होंगे, ठीक है, 1 करोड़ रुपए मिलता है, कट कटा के उनको 50-60 लाख रुपए मिलता है, टैक्सेशन लग जाता है, टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज से आपको अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी, सब्सिडीज होंगी, कई सारे टैक्स बेनिफिट्स होंगी। ये सारी चीजों को अपने को प्लान करना है स्पोर्ट्स में, इसलिए हमारा एक चैप्टर है दैट इज प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो ये सारी बातों को हटाते हैं और सबसे पहले तुम्हारी प्लानिंग की डेफिनेशन कॉपी में निकाल रहा हूँ, फटाफट कॉपी खोल लो। हर चीज मैं तुम्हें कॉपी में लिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में साथ में लिखा हुआ जाएगा अपने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे गाइस प्लानिंग की डेफिनेशन के साथ में। तो हेडिंग डालेंगे प्लानिंग, विजिबिलिटी, ठीक है। Planning is the process of putting thoughts together and organizing activities required to achieve a desired goal. यहाँ पे चीज लिखवा देते हैं तुम्हें, दैट इज सेटिंग गोल्स। अच्छा ये रफ कॉपीज में मत काम करना, मैं कॉपी चेक करूंगा तुम्हारी, इसलिए फेयर नोटबुक बना ही लेना है ना जय। आज तो रफ कॉपी में काम चल रहा है शायद नहीं। सेटिंग गोल्स देन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज। Outlining task, and accomplish goal. तो ये कुछ छोटे से प्रोसेसेस हैं हमारे सामने जो हम प्लानिंग करते हैं। ये लिख लो, टीप लो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अभी तक अपन ने बस इतना सा पढ़ा कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। तो हम 3 काम कर रहे हैं गाइस। पहला अपने थॉट्स को पुट कर रहे हैं, देन उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हम अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सकें। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की क्यों हम प्लानिंग कर रहे हैं। Objectives of planning। अभी किताब रीड नहीं करा रहा, किताब में थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा है, मैं थोड़ा सा पैटर्न बना के याद करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो उसका थोड़ा पैटर्न बनाएंगे अपन। सबसे पहले हम जब ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग करें तो तुम्हारे सामने तुम्हें 7 पॉइंट्स याद रखने। कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? ब्रैकेट में पहले लिखा देता हूँ। हम 7 पॉइंट्स को याद रखेंगे, एग्जाम में आ जाता है 3 to 5 मार्क्स के अंदर आ जाता है। तो अपन 7 पॉइंट्स में से, क्योंकि याद करके 7 जाएंगे, एग्जाम में 5 याद रहेंगे, लिखेंगे 3, ये होता है, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं तुम्हें याद कराऊंगा, दैट इज टू रिड्यूस द चांस, चलो पहले करते हैं, टू फैसिलिटेट
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका क्या मतलब है कि हमको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए प्लानिंग जरूरी है। इसको ट्राई करना चाहेगा। सपोज हमने कुछ स्टेप्स देखे थे जब हम लोगों ने ओलंपिक गेम्स को प्लान किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। अब अगर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है, शेड्यूल कर दिया ट्रांसपोर्टेशन का हम लोगों ने 10th ऑफ दिसंबर, गाड़ी आ रही 12th ऑफ दिसंबर, गेम स्टार्ट होना था 11th ऑफ दिसंबर, तो ये बड़ा ही केओस हो जाता है। दैट्स व्हाई इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर प्लान। तो इसका एक तो छोटे से पॉइंट निकाल देता हूं मैं, दैट इज without proper coordination officials of tournament it will not be easy to conduct and organize a sports tournament. Second point है guys अपना, to maintain a good control over all activities. टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। जिस समय फीता कटना है उस समय फीता कटेगा, जिस समय दिलजीत दोसांझ का होने वाला है उस समय ये होगा, और सारी चीजें प्रॉपर टाइम पर चलनी चाहिए, और एक सारी एक्टिविटीज पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। शादी का घर थोड़ी कि इस समय चीनी आ रही है, इस समय वो दाल का हलवा बन रहा है, नहीं, हमको सारी चीजें पहले से प्लान करके रखना पड़ेगा। तो एक लाइन और लिखा देते हैं इस पे, if tournaments or competitions are planned, इसी के अंदर पॉइंट लगा रहा हूं, if tournaments and competitions are organized with a perfect plan, good control will be easy। अगर ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के अंदर मैंने क्या इंटरलिंकिंग करी है। पहले पॉइंट में क्या देखा था, टू फैसिलिटेट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। जब हम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, तो हम लोग क्या हो रहे थे, ऑर्गेनाइज हो रहे थे। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, द टूर्नामेंट्स एंड कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज्ड, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो कंट्रोल इजी रहेगा। तो पहले पॉइंट में हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से क्या हो रहा है, हम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज होने की वजह से हमारा कंट्रोल कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। दो पॉइंट्स अपन ने ऐसे निकाल दिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू फैसिलिटेट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, सेकंड वन इज टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, इजी। नेक्स्ट पॉइंट, to reduce इतने रुचि की आवाज में रिकॉर्ड किए भाई है? रुचि आवाज तो पहचानी जाता है यार मेरी।
डेफिनेटली मिस्टेक्स होना हैपन पॉसिबल है, मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट मिस्टेक्स होने के चांसेस क्या होता है, कम हो जाता है प्लान, अगर अपन ढंग से प्लान करके चले तो। मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन, बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट एलिमिनेट द मिस्टेक्स, वी कैन ओनली रिड्यूस द मिस्टेक्स। मिस्टेक्स and oversight in any field cannot be avoided. But they can be reduced with proper planning. फर्स्ट पॉइंट से याद हो गए थे अपने को, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया दैट इज रिड्यूस, तो चौथा पॉइंट में हम किससे यूज करेंगे, रिड्यूस। तो गाइस 4 पॉइंट डाल रहे हैं, टू रिड्यूस unnecessary pressure. Of immediacy, immediacy मतलब एकदम इमीडिएट कोई चीज चाहिए। पता चले जैकमैन 100 करोड़ रुपए दिए थे ओलंपिक प्लान करने के लिए, भाला ही रेडी नहीं है, वो फेंकेगा क्या? तो एकदम से प्रेशर ना पड़ जाए, उस समय भाला लेने भाग रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, एक्टिवा पे 2 बंदे जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसे प्रेशर्स एकदम से क्रिएट ना हो, तो हम एक प्रॉपर प्लान बना के रखेंगे। If organizers prepare a good plan, there will be no unnecessary pressure. कितने पॉइंट्स बोले थे गाइस मैंने? नहीं 7 टोटल, 4 निपट गए। 5वां पॉइंट, फिफ्थ, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। आइए गाइस, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी with the help of a proper planning, the sports official becomes more efficient. They perform their activities with effectiveness and efficiency.
क्या होता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, बीएसटी में आ गया होगा है ना। Effectiveness refers to getting work done on time, or efficiency refers to getting work done with minimum input. वेरी गुड मतलब वेस्टेज कम होने चाहिए उसमें, बिल्कुल। 6 point to enhance creativity, proper planning, increases creativity, among coaches, physical education teachers, as new ideas are brought। क्या था पॉइंट गाइस, टू एनहेंस, तो लास्ट पॉइंट में अपन किससे लेंगे, टू एनहेंस से। To enhance sport performance, without proper planning, it is impossible to improve performance of sports person। तो 7 पॉइंट्स गाइस, एक बार लिख लो, फिर तुम्हें ढंग से रिवाइज करा देता हूँ। बुक में कंटेंट बहुत ज़्यादा दे रखा है, इतने भी आंसर्स लिख कराओगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैंने थोड़ी कट शॉर्ट करा दी, अननेसेसरी लाइंस को एलिमिनेट कर दिया आपको। तो गाइस 7 पॉइंट्स में मैंने बोला था अपन बात करेंगे। फर्स्ट वन इज द टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, प्रॉपर होगा, हम पर्टिकुलरली ढंग से चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सेकंड पॉइंट, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। अगर ऑर्गेनाइज अच्छे से हम, तो हमारी कंट्रोलिंग भी कैसे होगी, अच्छी। तो पहला पॉइंट, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। सेकंड पॉइंट, टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज। फिर अपन ने 2 पॉइंट करे रिड्यूस से, to reduce the chances of mistakes and reduce the unnecessary pressure of immediacy। फिर हमने बात की टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, एंड 2 पॉइंट्स पे बात की एनहेंस से, टू एनहेंस द क्रिएटिविटी, टू एनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो 7 पॉइंट्स गाइस, फटाफट वापस। फर्स्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। सेकंड पॉइंट, टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज। तीसरा पॉइंट किससे था, थर्ड पॉइंट, to reduce the chances of mistakes, very good, to reduce unnecessary pressure of immediacy वैसे efficiency। फिफ्थ पॉइंट कौन सा हमारा, to increase the efficiency। फिर 2 पॉइंट किससे गाइस अपने, enhance, to enhance creativity, to enhance the performance of sports person। 6 के 6 पॉइंट्स तुम्हारे ऑर्गेनाइजर्स पे बेस्ड है। लास्ट पॉइंट ही से तुम्हारा किस पे बात कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन पे बात कर रहा है, याद रखना। बाकी के सारे पॉइंट्स हमारे ऑर्गेनाइजर्स की बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट स्पोर्ट पर्सन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने पे बात कर रहा है। इजी यहां तक कि अब एक बढ़िया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, ये तो अपना निपट गया। वेरियस कमिटीज, कमिटी बना लेंगे भाई अपन।
वेरियस कमिटीज जो इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करना बहुत छोटा काम नहीं है, हमको बहुत बड़ा काम करना है। दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रॉपर कमिटी की फाइनेंस की ये कमिटी रहेगी, प्रॉपर प्लानिंग की कमिटी कमिटी ये रहेगी, हर चीज़ की हम लोग क्या करेंगे, कमिटीज को डिवाइड कर लेंगे। बट ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का कमिटी ध्यान रखती है दैट इज अ जनरल कमिटी। तो कौन सी कमिटी ध्यान रखती है पूरी चीज़ों का? जनरल कमिटी। जनरल कमिटी का काम है सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ब्रैकेट में डाल देंगे ओवरऑल सुपरविजन, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कल को कुछ भी गलत हो जाए तो जाके जनरल कमेटी के कॉलर को पकड़ सकते हो कि तेरी गलती थी। अब जनरल कमेटी अकेले तो काम कर नहीं सकता, दे नीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे कई सारे तुम्हारे डायरेक्टर्स आएंगे एंड दे आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर का नाम भी पता लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है इसको बंदे को। अब ये भी अकेले तो काम नहीं कर सकता, तो अब ये क्या करेगा? अच्छा एक बार वो पुरानी एसएसटी का रिवीजन कर लेते हैं, एकदम से याद आ गया मेरे को। सबसे पहले क्या होती है हमारी 3 ये होती है ना, सबसे पहले क्या होता है, एक लॉ बनाता है दैट इज लेजिस्लेचर, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स। और लास्ट में कौन आता है? जुडिशरी, जो देखते हैं कि सही से काम हुआ है या नहीं हुआ है। अब जनरल कमेटी ने क्या किया? जनरल कमेटी ने एक ओवरऑल प्लान बना दिया कि भाई अपने को ये ऐसे ऐसी चीजें करनी है। उसने अपने नीचे किसको रख लिया? एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर्स को। अब ये प्लान है अभी तक, तो सिर्फ इसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा ना। जो तुम लोग एग्जाम से पहले करते हो, एक दिन में मैथ्स का कोर्स कंप्लीट, 2 दिन में साइंस का कोर्स कंप्लीट, ऐसे प्लान्स बनाते हो ना, उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने किसको रखा हुआ है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रखा हुआ है, या एग्जीक्यूटिव कमिटी लिख लो। इसके नीचे कौन आ रहा है? एग्जीक्यूटिव कमिटी। ये क्या करेंगे? एक्चुअली इनको एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस एग्जीक्यूटिव कमिटी के नीचे कौन आएगा? इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने वाले, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। अब लगती है एक बड़ी सी लड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर। कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर। पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, फिर और चल रही है। इसके बाद है अपनी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी।
कमिटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट। कमिटी के लिए मैं सी वर्ड यूज करूँ, ठीक है, सी ऑन एंट्रीज, बंद कर ले दोस्त कि मेरे हर लाइन के बाद पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, सी वर्ड सी लिखिए। हाँ भाई, देन हमारा कमिटीज फॉर ऑफिशियल्स, देन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अनाउंसमेंट कमिटी, देन है फर्स्ट एड कम्युनिटी कमिटी, देन इज फाइनेंस कमिटी। चलो गिनना स्टार्ट करें, कितने हैं, 1 2 3 4 5, गिन भी लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 का यार, देख ऊपर वाले में 5 4 9 9 + 3 12 तो है। तो गाइस 12 अपने को पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो तुम्हारी बुक में कैसे दे रखा है, तुम्हारी बुक में सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ दे रखे हैं। हम क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तरीके से। अब देखो तुम्हारे सामने 12 जने सामने बैठे हैं, सबसे पहला काम किसका पड़ेगा अपने को, किस कमिटी का सबसे पहला रोल है, उसको मैं पॉइंट नंबर 1 बनाऊं। सबसे पहले फाइनेंस करेंगे, पैसा होगा तो ही गेम स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा, सीधी बात है। और देखो तुमको तो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं कि मतलब सब फर्स्ट होने चाहिए, पब्लिसिटी भी पहला है, बोर्डिंग लॉजिंग भी पहला है, रिसेप्शनिस्ट को सबसे पहले बैठा दो, एक सुंदर सी लड़की हो, नहीं, या तुम्हारा डेकोरेशन कर लो सबसे पहले, नहीं, हमारे कुछ चीजें फर्स्ट होनी चाहिए। वो फर्स्ट चीज क्या है, सबसे पहले ग्राउंड एंड इक्विपमेंट लेके रख देगा, बैट खेलने वाला है ही नहीं, बैट लेके रख दिए। अनाउंसमेंट हो सकता है, वेरी गुड। और अनाउंसमेंट कमेटी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑफिशियल से बात करूंगा भाई, स्पोर्ट्स पर्सन से जाके बात करूंगा, रेफरी से बात करूंगा, जो जगह देने वाले उनसे बात करूंगा। तो पहले मैं ऑफिशियल्स के लिए कमेटी बैठाऊंगा, वो लिस्ट बनाएगी कि ये स्पोर्ट्स पर्सन खेलेंगे, ये रेफरी होने वाला है, इस तरीके से सारे ऑफिशियल्स आने वाले हैं एंड सो ऑन। अब मेरे ऑफिशियल्स रेडी हैं, फिर मैं सेकंड चीज क्या करूंगा, मैं ऑफिशियल से बात हो गई, अब मैं सेकंड चीज क्या करूंगा, अनाउंसमेंट कमेटी एक डेट अनाउंस कर देगी कि भैया अपन इस डेट को टूर्नामेंट करने वाले हैं। तीसरी चीज क्या करेंगे, देखो तुम्हारे सामने 12 है, 2 तो मैंने काट दिया, 10 जिंदा है अपने सामने। पब्लिसिटी कमेटी बची है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग वाली कमेटी बची है, रिसेप्शनिस्ट तो बात की बात है, डेकोरेशन सेरेमनी कमेटी बात की बात है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट एंड कमेटी फॉर एंटरटेनमेंट एंड एंट्रीज एंड प्रोग्राम। अनाउंसमेंट कमेटी तो हो गया, फर्स्ट एड कमेटी या फाइनेंस कमेटी, वेरी गुड। तीसरा अपन क्या ले लेंगे, फाइनेंस। जो पैसा 100 करोड़ आया था उसको बाइफरकेट करेंगे, तुम्हारे अकाउंट चीज क्या जाती है, रिसेप्शन सॉरी रिसीट्स एंड तुम्हारी क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसका गिट्टा चिट्टा बना देंगे। तो 3 चीजें गाइस, पहला कमिटी फॉर ऑफिशियल, मैं तुमको ऐसे याद भी कराता जा रहा हूँ, कमिटीज फॉर ऑफिशियल्स। सेकंड काम क्या करेंगे, अनाउंसमेंट कमेटी। तीसरा फाइनेंस कमेटी। तो 3 पॉइंट अपन ने निपट गए। चौथा पॉइंट क्या रखेंगे गाइस अपन,
किसका करेगा? ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। अच्छा तुम्हारा फाइनेंस हो गया, तुमने अनाउंस कर दिया, अब लोगों को बताना भी तो पड़ेगा, पब्लिसिटी। तुम्हारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा गाइस? पब्लिसिटी, की लोगों को पता चलना चाहिए भाई इस तारीख को अपन गेम करने वाले हैं। पांचवा पॉइंट गाइस, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट या कुछ और? अच्छा मेरे को तो बताओ ये एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स क्या है? गेस्ट की एंट्री भी तो होगी, इतने जने आने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, तो अब इसकी एंट्री करेंगे हम। एक एंट्री का रजिस्टर रख देंगे कि ये हमारे गेस्ट हैं, हमने अनाउंस तो कर दिया, सबको इनविटेशन भी चला गया, ओपन भी चला गया पब्लिकली न्यूज़पेपर के अंदर, और जिसको इंडिविजुअली करना था वो भी कर दिया। अब एक एंट्री बना लेते कि कौन कौन आने वाला है। तो 5 पॉइंट गाइस कौन कौन से वापस आ रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, सेकंड कमिटी फॉर अनाउंसमेंट, अब अपन अनाउंसमेंट कर देंगे, देन फाइनेंस, कमिटी फॉर फाइनेंस, देन पब्लिसिटी, और हम एक एंट्री बना देंगे ऑफ प्रोग्राम्स, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे उसकी। 6 पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट। अब नहीं बोल रहा है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, कब से ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कर रहा है, अब नहीं कर रहा है। अब सब बात हो गई कौन कौन आने वाला है, अब तो खेलने के लिए चीजें चाहिए ना यार, कितने बल्ले कितने बॉल सब ला के रखने पड़ेंगे यार। 6th पॉइंट हमारा ग्राउंड इक्विपमेंट एंड कमिटी। 7th पॉइंट गाइस, मेरा पर्सनल फेवरेट, हाँ इसको तो बैठाना है ना यार। अब गेस्ट का ध्यान कौन रखेगा? एक सुंदर सी रिसेप्शन से बैठनी पड़ेगी, फोन उठा के जो बोले हेलो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड दिस, तो रिसेप्शन का 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट गाइस, ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। सबसे पहले 7 के बाद पहले बुला तो उनको, बुला लिया स्पोर्ट्स पर्सन को। अब देव वाला पॉइंट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। अब बता देंगे भाई तेरे को इस रूम में रहना है, एक रूम में 3 जने 4 जने सो ऑन, जैसे भी बताएंगे वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट डेकोरेशंस, बिल्कुल अब डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। देन एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट, और लास्ट में कमेटी बिठा देंगे जिसके लिए फर्स्ट एड किट लाके रखेंगे, कल को कोई इंजर्ड हो गया तो अपन यहाँ से देना स्टार्ट कर देंगे। किताब में सारे पॉइंट्स एक साथ दे रखे थे, मैंने इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर दिया तुम्हें याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 1 गाइस अगेन कमिटी फॉर ऑफिशियल, सेकंड पॉइंट announcement committee, point number 3 financial committee, then publicity, very good, then fifth programs and entries, very good। 6 कोई बात देख सकते हो अभी, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पॉइंट क्या था अपना? ग्राउंड इक्विपमेंट एंड कमिटी, फिर एक रिसेप्शनिस्ट को बैठा देंगे पॉइंट नंबर 7 के अंदर। 8 के अंदर बोर्डिंग एंड लॉजिंग, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, पहले उनको बुला लेंगे, फिर उनका एकोमोडेशन के लिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग, देन डेकोरेशन करेंगे, देन उनका रिफ्रेशमेंट का ध्यान रखेंगे, और फिर फर्स्ट एड कमेटी को बैठा देंगे। एक एक लाइन लिखा देता हूँ इनके ऊपर, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आएगा तो एक बड़ा क्वेश्चन बन नहीं सकता, तुमसे कुछ ना कुछ के बारे में पूछ लेगा कि ये कमेटी क्या करती है, नाम से काफी सारी तो पता चल रही है अपने को। तो आओ गाइस पॉइंट नंबर 1 डालते हैं। पॉइंट नंबर 1 था हमारा कमिटीज फॉर ऑफिशियल्स। Committee selects various, अच्छा मैं तुम्हें पहले बता दूं ये पॉइंट्स मैंने बनाए, मतलब ये क्रोनोलॉजी में नहीं है, ठीक है, तुम कैसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने इसका एक सिस्टमेटिक वे बना दिया था याद करने। Committee selects various officials such as referee, judge, track umpires,
lab scorer, timekeeper, etc. फिर गाइस सेकंड के अंदर क्या कर रहे थे, कमिटी फॉर, देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अनाउंसमेंट कमिटी, वेरी गुड. This committee gives information committee for announcement. This committee gives information regarding opening and closing of ceremony. Which and when event will take place. बस. नेक्स्ट कमेटी कौन सी थी गाइस? फाइनेंस. कमेटी फॉर फाइनेंस. पैसे इकट्ठे करती है? नहीं, पैसे आ चुके हैं, इसका हिसाब लगाती है कि कहाँ पे क्या एक्सपेंसेस एंड इनकम होने वाली है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. 2 पॉइंट डाल देते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी के अंदर. prepares budget. Next committee, publicity. अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दे दिया कि भाई हाँ अपन सलमान खान को साइन कर सकते हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर के लिए, तो क्या करेंगे, उसकी बड़ी सी फोटो लगा देंगे फ्रंट पेज के अंदर और पब्लिसिटी स्टार्ट कर देंगे. और उस पब्लिसिटी में क्या करेंगे, इन पब्लिसिटी वी विल अनाउंस द डेट, वेन्यू और कौन कौन इकट्ठा होने वाला है, चीफ गेस्ट के नाम वगैरह सब बता देंगे. सो कमिटी फॉर पब्लिसिटी. Announces date, venue, sports events, advance information, etc. Next committee guys, कौन सी थी अपनी? Entries and programs. Very good. Committees for on entries and program. This committee sends the entry form
sends entry form. And receives them on time. Allots number to competitors and arrange seats for guests. Circulates them with guest managers, team officials, etc. Then fifth, तो या sixth, ground equipment and preparing grounds, laying out tracks, providing equipments. ऐसी कमेटी मेरे ख्याल से स्कूल्स में भी होनी चाहिए, नहीं? बैट होता है, बॉल नहीं होती है, नहीं, रैकेट होता है तो उसके शटल नहीं होती है, फिर जुगाड़ चल रहा होता है, रबर से खेल रहे होते हैं मार मार के. दैट्स व्हाई ग्राउंड इक्विपमेंट एंड कमेटी बहुत जरूरी है. हम मेरे को तो अभी भी याद है सेंट्रल अकेडमी के अंदर हमारे पास में हम चेस खेलते थे तो गोटियां नहीं होती थी, फिर रबर के ऊपर लिखते थे ये राजा है और उसको रख देते थे, ये यहाँ पे रानी रख देते थे. कई बार कंफ्यूज हो जाते थे, वो मिट जाता था कई बार कि ये किसका पड़ा है. वैसे स्कूल वालों की गलती भी नहीं है, बच्चे क्या होते हैं जेब में रख के ले जाते हैं गोटियां. दैट्स व्हाई. तो गाइस 7 पॉइंट कौन सा था अपना? ये तो मेरा फेवरेट था. रिसेप्शन. हाँ, अरे पहचान गया दोस्त. कमिटी या रिसेप्शन कमिटी या फॉर रिसेप्शन का तो एक ही बात है. और इसका एक ही काम है, वेलकमिंग चीफ गेस्ट. At opening and closing ceremonies. Eight point. Transportation. Transportation committee. तो इस ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का सिंपल है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टीम्स टू द वेन्यू. Providing transportation facility
spokesperson to venue. Next point, boarding and lodging. स्पोर्ट्स पर्सन आ गए, अब उनको उनके रूम से लॉट कर देंगे अपन. मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट. Providing accommodation. And serving meals. Ten points, guys. Decoration. And ceremony committee. इस बस एक लाइन लिखा देते हैं कि जो प्राइस एंड मेडल्स है वो भी यही अरेंज करती है. मेक्स अरेंजमेंट फॉर ट्रॉफीज, medals and certificates. डेकोरेशन हो गया. आप किसका ध्यान रखेंगे? रिफ्रेशमेंट. क्या होता है मेरे ख्याल से? हाँ, एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट. इसमें तो मेरे ख्याल से लिखवाने की जरूरत नहीं है. रिफ्रेशमेंट में क्या करता है तुमको भी पता है. आदमी को जो ड्रिंक पसंद है उसको लाके दे देंगे. फिर है फर्स्ट एड कमिटी. इस कमेटी का हेड कौन होगा? हेडेड बाय अ वेल ट्रेन्ड डॉक्टर. गाइस, एक डॉक्टर तो बैठाना पड़ेगा ना. बड़ी इंजरी होगी तो क्या करेंगे? उस समय यूट्यूब पे देखेंगे रेमेडी कि कैसे सांस वापस लाएं स्पोर्ट्स पर्सन की. This committee provides first aid to injured or affected athletes. So guys, आज हमने 7 पॉइंट्स किए थे प्लानिंग के अंदर एंड 12 पॉइंट्स करे अपन ने कमिटी के अंदर. बस आज के लिए इतना ही. एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ आज जो आपने किया था. फिर आज की सभा को यही खत्म करेंगे. सबसे पहले हमने 7 पॉइंट्स की बात की थी प्लानिंग के अंदर. दैट इज पॉइंट नंबर 1 इज फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज. फिर था रिड्यूस के 2 पॉइंट. रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स, रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर एंड इमीडिएसी.
इमीडिएसी मतलब एफिशिएंसी, मतलब इंक्रीज एफिशिएंसी। द नेक्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट्स अपने किसके थे, एनहेंस के, एनहेंस क्रिएटिविटी एंड एनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। फिर हमने कमिटीज की बात की थी। सबसे पहले कौन है, जनरल कमेटी, जो सबकी क्या लेगा, सारी रिस्पांसिबिलिटी ले लेता कि भाई इसके अंदर कुछ भी हो मेरा कॉलर आके पकड़ लेता। इसके नीचे कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। इसके नीचे एग्जीक्यूटिव कमेटी। फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर कितने हैं, 12 पॉइंट। सबसे पहला कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, फिर कमेटी फॉर अनाउंसमेंट, फाइनेंस, पब्लिसिटी, देन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। वेरी गुड। 6 देख सकते हो, इक्विपमेंट्स, ग्राउंड इक्विपमेंट्स, देन रिसेप्शनिस्ट, कमेटी फॉर रिसेप्शन, देन ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग के बाद डेकोरेशन, रिफ्रेशमेंट, फर्स्ट एड कमेटी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाले एपिसोड के अंदर।